बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ अनम ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे K4 प्रोजेक्ट के हवाले से, जो कि कराची की जो आबादी है उसके लिए 600 मिलियन गैलन पर डे का ये प्रोजेक्ट है। 650 मिलियन गैलन का ये प्रोजेक्ट है जो पिछले 15 साल से मुश्किलात का शिकार है। इसके हवाले से इमरान खान ने कराची पैकेज में K4 प्रोजेक्ट को 2 साल पहले से शामिल किया हुआ है, लेकिन ये अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है बल्कि मुश्किलात का शिकार है। अब तक ये प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हो सका। वापडा की ख़राब हिकमत अमली की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो 45 अरब रुपए से बढ़ाकर 190 अरब रुपए का कर दिया गया है। जबकि खदशा ये भी है कि अगर ये प्रोजेक्ट मज़ीद डिले होता है अगले 10 साल तक, इसकी जो लागत है वो मज़ीद बढ़ जाएगी और इसकी कीमत जो है 500 अरब रुपए तक भी जा सकती है। तो इस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है K4 जो कि कराची की आबादी के लिए है, लेकिन इसको ना ही अभी तक शुरू किया जा सका है बल्कि ये मज़ीद मुश्किलात का शिकार है। इस प्रोजेक्ट पर क्या क्या मुश्किलात है, क्या क्या इस पर जो है इल्ज़ामात आए हैं, इस हवाले से हम प्रोग्राम में आज डिटेल से बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये प्रोजेक्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है कराची के लिए, लेकिन जैसे कि ये अभी तक शुरू भी नहीं हो सका, बल्कि इस पर इल्ज़ामात भी कुछ सामने आ रहे हैं। क्या सारा मामला है? देखिए, ये जो है कराची के वाटर सप्लाई, टोटल पाकिस्तान कराची की वाटर सप्लाई जो तकरीबन 600-700 मिलियन गैलन पर डे आज है। ठीक। इस प्रोजेक्ट को 15 साल पहले, बल्कि ये K3 प्रोजेक्ट जो है वो 2001 में शुरू हुआ था और 2005 में ख़त्म हो गया था। वो 100 मिलियन गैलन का था। उस वक्त इसको डिज़ाइन किया गया था, यानी कंसीव किया गया था कि 650 मिलियन गैलन का प्रोजेक्ट ये बनना चाहिए और वो कराची की आबादी के हिसाब से वो ये 2010 में बन जाना चाहिए था। सही। ये उस वक्त से लेके आज 22 साल हो गए, ठीक। 2020 साल हो गए और इस प्रोजेक्ट को जो है सिंध गवर्नमेंट ने जो शुरू किया 2007-2006 के अंदर ये इन्होंने अवार्ड किया था FWO को। ठीक। और ये 650 मिलियन गैलन का ये प्रोजेक्ट है। इसका फेज़ 1 250 मिलियन गैलन है। ठीक। 250 मिलियन गैलन उन्होंने FWO को अवार्ड किया था। उस वक्त भी ये प्रॉब्लम आई थी कि वो बगैर टेंडर के अवार्ड कर दिया था, क्योंकि उसमें FWO उस ज़माने में उनके पास काम नहीं थे और वो जो भी वजह थी, और उसमें ये था कि ये प्रोजेक्ट 207 में जब अवार्ड किया गया, 206 या 7 में, तो उसकी जो PC1 कॉस्ट अप्रूव हुई थी वो 2004 में या 5 में बना था। वो 25.5 बिलियन रुपीज़ का था। ठीक। यानी एक्चुअली प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो 23 बिलियन थी, उसमें 1 बिलियन कुछ कंटीजेंसी थी, कंसल्टेंसी थी। तो उसको उन्होंने 25 बिलियन में 25.6 बिलियन में अवार्ड कर दिया था। कायम अली शाह चीफ मिनिस्टर से उस वक्त भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑडिट किया था कि ये आपने PPRA रूल के अगेंस्ट कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा ये है कि कम्पिटिटिव रेट नहीं है। तीसरा ये है कि ये प्राइस जो है ये आर्टिफिशियल है आज की, इस पर नहीं हो सकेगा। वो मगर नहीं माने और उन्होंने किया और उसके बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो मुश्किलात का शिकार हो गया। उसके साथ फिर मसले बहुत सारे आ गए कि आगे ज़मीन नहीं लेनी थी, ज़मीन के प्रॉब्लम आ गए और बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो ये सिंध गवर्नमेंट के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है ये चलते चलते 2007 से लेके 2012-13 यानी 5-6 साल इसके लग गए और ये 2019 में 2018 में ये प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो गया। और बंद होने की वजह भी थी वो वहाँ के जो है यानी गैर कानूनी इक़दाम थे गवर्नमेंट के इदारों के, कि ये प्रोजेक्ट जो है वो जिस जगह से जा रहा था उस जगह पर जो है वो अलाइनमेंट पे विंड पावर प्रोजेक्ट जो है बाद में अलॉट कर दिए गए थे। तो विंड पावर कंपनियों के जो मालिकान थे उन्होंने मिल मिला के और इनसे गवर्नमेंट के इदारों से और इसका रूट चेंज, अलाइनमेंट चेंज करने की कोशिश की। अच्छा। और उसमें फिर उसके सिंध गवर्नमेंट ने नेस्पाक को सिंगल टेंडर अवार्ड कर दिया, कंसल्टेंसी करे। नेस्पाक ने गलत रिपोर्ट दे दी कि अलाइनमेंट वो हुआ यह कि विंड पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ये तो प्रोजेक्ट बन चुका था उस वक्त तक, और विंड पावर का ये हुआ कि वो उनके हर एरिया के 200, 150, 500 एकड़ का होता है, 8-10 कंपनियाँ थी। तो उनको फिर उसमें मेंटेनेंस के लिए ब्रिजेस बना, इसकी पूरी की पूरी कैनाल थी, ये कैनाल है और कैनाल को जो है ब्रिज बनाना पड़ेगा उनको। उसकी कैनाल के साथ 200 मीटर की जो है रिजर्वेशन होती है, तो उनको
पैसा लगता उनका, तो वो ठीक उनके हर यानी 10 कंपनियां थी तो 10 कंपनियों को तकरीबन समझो 1-2 अरब रुपए के ब्रिज बनाने पड़ते। सही। उसकी वजह से नेस्पाक ने इसकी रूट के ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया और पूरा का पूरा डिरेल हो गया और सिंध गवर्नमेंट के अंदर इसको जो है वो इशू बन गए। सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है फिर यानी जब नहीं कर सकी तो इमरान खान साहब ने कराची पैकेज का इसको पार्ट बना दिया और ये जो 1200 अरब रुपए का जो पैकेज है ठीक। उसका आगे ये हम करेंगे। उस वक्त भी ये प्रोजेक्ट जो था ये अवार्ड हुआ था तो सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का 50-50% था ठीक। शेयर और ये 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था जो कि जब 2000 सिंध गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया सिंध गवर्नमेंट से वापडा ने तो ये उस वक्त प्रोजेक्ट जो है तकरीबन 80% कम्प्लीट हो गया था सिविल वर्क, बाकी मैकेनिकल वर्क से और वो उसके ऊपर जो है वो उनकी 40-45-42 अरब में ख़त्म हो जाता। ठीक। तो वो मगर क्योंकि पॉलिटिकल इशू बन गया था कि पानी देंगे, हम नाले साफ़ करेंगे, हम कचरा उठाएंगे, ये सारी चीज़ें करके तो ये प्रोजेक्ट जो है जो इन्होंने लिया तो उठा के सिंध गवर्नमेंट के इस पैकेज का इंचार्ज बना दिया असद उमर को। असद उमर साहब जो है वो इंजीनियर नहीं है, असद उमर साहब जो है फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, असद उमर साहब जो है वो कुछ नहीं है, एक कंपनी के वो CEO रह चुके हैं। ठीक। वो कंपनी के जब CEO थे वो कंपनी भी बैठ गई पूरे उसके नुकसानात में, उनको इसका इंचार्ज बना दिया और उस प्रोजेक्ट को जो है वो वापडा को उन्होंने कर दिया। वापडा का कराची में कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा। वापडा का यहाँ पे ऑफिस ही नहीं है। अच्छा। वापडा जो है वो जो है उसका मैं आगे बताऊंगा कि क्या उनकी हरकतें हैं कि उन्होंने इसको जो है मीटिंगें कर करा के और फिर वापडा ने टेक ओवर किया। उनके जो चेयरमैन हैं वो भी नॉन टेक्निकल है, उन्होंने आके इसको कहा हम ख़त्म कर देंगे और इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान इसको 2 साल में ख़त्म कर देगा। और उसमें मीटिंगें करके इस प्रोजेक्ट को जो है वापडा ने कहा कि हम इसको 100% फाइनेंस करने को तैयार है, फेडरल गवर्नमेंट ये करेंगे। अब उसके बाद जब ये आया तो वापडा ने इस प्रोजेक्ट का जो है वो हुलिया ही बदल दिया और उस हुलिया बदलने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर ये प्रोजेक्ट जो है ये ग्रेविटेशनल इसके जो है नहर बन रही थी वहाँ से कराची तक 110 किलोमीटर की कर्दी लेक से किंजर लेक से, वो जो है नहर जो है वो बन चुकी है और वो उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने 12-13 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। वो कन्वेंस सिस्टम है, उसके जो है वो फिल्टर प्लांट बनने हैं, उसका इंटेक का जो है वो इक्विपमेंट आने हैं, इसकी और भी चीज़ें होनी थी। इन्होंने जब इसको देखा तो इससे पहला काम तो इन्होंने ये किया कि ये यानी गलत किस्म की रिपोर्टें बना के और गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को बता के कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो अनडूएबल है, इसकी कंस्ट्रक्शन ख़राब है। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गवर्नमेंट ओन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसको कि इन्होंने भाषा डैम अवार्ड किया है 400 अरब रुपए का कंस्ट्रक्शन का, उसके क्वालिटी को कहा उन्होंने कि ख़राब है, ये टूट जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, ये सब है, तो हम इसको जो है नया बनाएंगे। ठीक। और नया बनाने के लिए उन्होंने फिर उसके नया कंसल्टेंट एक अपॉइंट किया। अब जो कंसल्टेंट हैं इसके कंसल्टेंट की इसकी जो पूरी की पूरी इस मुल्क में होता ये है कि हर कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर है वह अपना बैक से जो है वो PR करता है। ये कहते हैं ना ये ATM जिसे कहते हैं, ये सारे इनके ATMs हैं। कंसल्टेंट जो है वो इदारे में कहता है कि जी हम आपको कर देंगे, इदारा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिला हुआ होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है हमें अवार्ड कर दो, कॉन्ट्रैक्टर के जो इदारे का जो है वो कहता है जैसे स्टील, मुझे याद है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट था, मैं गवर्नमेंट में एक काम कर रहा था तो उसमें ब्रिज में प्री स्ट्रेस स्टील आना था कोई 2500 टन का, वो इंटरनेशनल प्री स्ट्रेस स्टील की जो कीमत थी उस ज़माने में कोई 1 लाख रुपए थी। अच्छा। टन थी। और वो जो था उस इदारे का जो प्रोजेक्ट मैनेजर था, चीफ इंजीनियर था, उसने कंसल्टेंट से कहा कि ठेकेदार से कहो कि ये स्टील जो है ये फलानी कंपनी से ले फलानी जगह से, और उसकी कीमत जो है वो 1.5 लाख रुपए, तो 50,000 रुपये पर टन जो है वो एक्स्ट्रा उसको, तो ये सारा एक तरीक़ाकार होता है। तो इस प्रोजेक्ट को इन कॉन्ट्रैक्टरों ने, इन सप्लायर ने डिरेल कर दिया है और इसमें इसके टेंडर इन्होंने जब अवार्ड किए, वापडा ने बनाए टेंडर कंसल्टेंट के साथ मिलके, और यानी कमाल ये है कि इस मुल्क में जबकि आपके पास पैसे की कमी है, पैसा पाकिस्तान का शॉर्ट है, आप लोन मांग से फिर रहे हैं। इमरान खान मुल्क जाके जो है वो भीख मांग रहा है कि मैं पैसा दे दो।
एक प्रोजेक्ट जो है जो कि सारा 40 अरब में ख़त्म हो सकता है, जिसकी गारंटी FW ने दी है, जिसकी आर्मी भी तैयार है करने को, उसको 190 अरब का करके ये किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? सही। 150 अरब रुपए जो है ये एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? एक्स्ट्रा दे ये यही करप्शन है, यही है रूल ऑफ लॉ का ना होना। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सही। सर, इसी हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ पर इस वक्त हुआ है ब्रेक का। नाजरीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं K4 प्रोजेक्ट के हवाले से। नाजरीन, इस हवाले से हम आपको ये भी बताते चले कि चाइना में प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे इमरान खान, वो उनका हालिया दौरा था 6 अक्टूबर को, जहां वो उस दौरे में गए और चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ है उनकी जानिब से भी ये ऑफ़र की गई कि वो K4 प्रोजेक्ट को 1.5 ईयर में कंप्लीट कर देंगे और उसके साथ साथ आसान लोन भी देने की ऑफ़र की, जिस पर इमरान खान मुतमईन नज़र आए, खुश भी नज़र आए। लेकिन फिर यहाँ पर वापडा हुकाम को फिर जहाँ पर प्रॉब्लम हुआ और उन्होंने इसको मना कर दिया और बल्कि चाइनीज़ कंपनीज़ को इस पर बैन किया गया। सर, जब चाइनीज़ के साथ पाकिस्तानियों के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान और चाइना की बहुत अच्छे इस वक्त लिंक्स जा रहे हैं, ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं, फिर जब वो ऑफ़र भी कर रहे हैं तो फिर वापडा हुकाम ने यहाँ आकर फिर से उनको मना कर दिया, उनको बैन कर दिया, ऐसा क्यों किया गया? देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन, इनके माली मफादात है। इसकी वजह से ये सारा हो रहा है। ये महंगा भी हो गया। 40 अरब के अंदर अगर आदमी 10% करप्शन करेगा तो 4 अरब खाएगा। जब 200 अरब में करप्शन 10% करेगा तो वो 20 अरब खाएगा। तो इसलिए महंगे से महंगा करते जा रहे हैं, महंगे से महंगा। ये आपका जो नीलन जेलम है वो 26 अरब में अवार्ड हुआ था 2007 के अंदर, मुशर्रफ ने अवार्ड किया था, और वो बड़ा के उसको जो ख़त्म किया अभी 2021 के अंदर वो 550 अरब का हो गया। तो ये प्रोजेक्ट भी इसके लिए, तो ये जब प्राइम मिनिस्टर गए चाइना, और चाइना गए 6 अक्टूबर को, तो वहाँ पे उनकी मीटिंग ही हुई इनके चाइनीज़ गवर्नमेंट कंपनियों के साथ। तो उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इनको ऑफ़र की कि ये प्रोजेक्ट जो है, क्योंकि जो डैम बना रहे हैं, ये अपना महमद डैम बना रहे हैं, उनकी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने ऑफ़र की कि ये हम इसका जो है आपको प्रोजेक्ट की गारंटी देते हैं कि हम इसका डिज़ाइन भी खुद करा देंगे, सही, हम इसका कंस्ट्रक्शन भी खुद करा देंगे, हम इसकी फाइनेंसिंग CPEC से लॉन्ग टर्म दिला देंगे, सही, हम इसको 1.5 साल में कंप्लीट भी कर देंगे। आप हमें ये प्रोजेक्ट जो है दे दें CPEC के तहत, और CPEC के तहत प्रोजेक्ट दे देंगे तो उसमें यह है कि वहाँ पे चाइनीज़ में PPRA रूल के तहत कंपटीशन होता है और कम्पिटिटिव बिडिंग होती है ताकि प्राइस जो है वो सही हो। सही। वो मीटिंग के अंदर जो है वो मंसूर थे, हमारे CPEC के जो कोऑर्डिनेटर थे, शौकत तरीन था, उसके अंदर इमरान खान थे, मेरे ख्याल से फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो बहुत खुश हुए। शौकत साहब ने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पैसे की कमी है और प्रोजेक्ट जो है उनके हिसाब से तो प्रोजेक्ट जो है वो 190 अरब का वापडा कर रहा था। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम इसे कम में करेंगे। अच्छा। वो फिर उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि ठीक है भाई, इसको जो आप शौकत तरीन ने कि इसको शुरू करें, कोई बात करें, आगे बढ़ें। वो मीटिंग से वापस आ गए तो फिर चाइनीज़ कंपनी को जो है वो एम्बेसडर ने कहा कि आपने जो प्राइम मिनिस्टर को ऑफ़र दी थी उसके बारे में आपने क्या किया? अच्छा। हम तैयार बैठे हुए, आपने हमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। तो उस पर चाइनीज़ कंपनी ने जो है वो 18 फरवरी को जो है लेटर लिखा, और लेटर लिख के पूरा इनको बताया गया कि 6 फरवरी को गए थे, कब गए थे ये? सर 6 अक्टूबर को गए थे। 6 अक्टूबर को गए थे ना। तो उनको ये है कि कोई 18 अक्टूबर को लेटर लिखा कि ये इसको जो है हम करने को तैयार हैं, और इसके अंदर जो है वो आप आगे बताएं क्या करना है, क्या नहीं करना। वो एम्बेसडर ने फिर लेटर जो है वो उसको भेजा, शौकत तरीन को भेजा, यहाँ पे गवर्नमेंट को भेजा। अच्छा। और उसमें जब हुआ तो उनको बताया गया, चाइनीज़ कंपनी को बताया गया कि ये तो टेंडर हो चुके हैं। अच्छा। टेंडर नहीं हुए थे। ये सारी बात हो रही है, ये अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर के अंदर, और फिर ये
इन्होंने फटाफट ये किया वापडा ने कि टेंडर जो हैं जो कि 24 फरवरी को इनके टेंडर खुलने थे वो उन्होंने खोल दिए 21 फरवरी को। अच्छा, कि जब उनको पता चला कि ये जो है इसके अंदर चाइनीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। उस टेंडर के अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर डॉक्यूमेंट जो है वो फरवरी के बने हुए हैं, ये फरवरी 22 के स्लाइड में दिखाए जा रहे हैं। उसमें उन्होंने चाइनीज़ कंपनी को बैन कर दिया, यानी उसका एक पर्टिकुलर जो है वो ये है कि इसके अंदर जो इक्विपमेंट आएगा वो इक्विपमेंट जो है वो लगेगा जो कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और जापान से होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये एक डिप्लोमेटिक इशू खड़ा कर दिया गया कि सही। पूरा का पूरा पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो चाइनीज़ सीपैक पे चल रही है। ठीक। पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, रोड के हैं, बिजली घर हैं, डैम्स हैं, वो चाइनीज़ बना रहे हैं। उनको बैन करके एक यानी वापडा ने एक डिप्लोमेटिक इशू खड़ा कर दिया। सही। और यही चाइनीज़ की शिकायत है कि हम दुनिया की हर चीज़ हम बनाते हैं। 80% ऑफ द वर्ल्ड टेक्निकल प्रोडक्शन इज मेड इन चाइना। अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो या यूरोपियन हो, वो उनकी कंपनियां लाइसेंस में चाइना में बन रही है। नॉट ओनली कि उन्होंने कहा कि ये नहीं आएंगे, बल्कि ये मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो उसी कंट्री से होगी जो यूरोप के अंदर है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग वाले आइटम को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा। फिर इस टेंडर को इन्होंने जो इशू किया, पीपीआर रूल के अगेंस्ट इशू किया। इन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना के और 4 कंपनियों को नाम डाल दिए। वो 4 कंपनियां कौन सी हैं? वो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, एनएलसी, रेलकॉप और कराची शिपयार्ड। कराची शिपयार्ड का क्या ताल्लुक है ये पानी के उससे? वो रूल उन्होंने पीपीआर का इस्तेमाल किया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकता है। उस पर जब शिकायत आई हमारे पास तो हमने उसके अंदर लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि ये इलीगल काम हो रहा है। ये एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ रूल्स, वापडा इनवाइटिंग टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन ग्रेटर कराची अगेंस्ट द रूल बाय सेलेक्टेड बिडर। क्योंकि वो रूल ये है कि अगर आप गवर्नमेंट की कोई कंपनी है या कंसल्टेंट है उसको हम काम दे सकते हैं आप, मगर वो काम जो है वो सबलेट नहीं करेगा, खुद ही करेगा। इसी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है। ये सराय में दिख रहा होगा, ये पैकेज है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब टर्न की है कि जो भी आएगी कंपनी वो उसको डिज़ाइन भी करेगी, वो इसके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी अमेंडमेंट करेगी और वो उसको कंस्ट्रक्ट भी करेगी। सही। तो उसके लिए ये था कि इसमें जो कंसल्टेंट रखे थे उनका काम था डिज़ाइन करना। उन्होंने सर पे मार दिया इनके कि डिज़ाइन भी ठेकेदार करेगा। और उसके अब 4 ये कंपनियां जो थी, ये इनके पास ईपीसी का जब है तो इसको डिज़ाइनर लेना पड़ेगा। तो उन्होंने जॉइंट वेंचर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में डाला कि जॉइंट वेंचर आप बनाएंगे तो फलाने थे। तो ये सारा फ्रॉड था। जब हमने लिखा तो ये फिर गवर्नमेंट ने उनको बुला के पूछा, पीपीआरए ने ऑब्जेक्ट किया इसके ऊपर और उन्होंने वो उसको टेंडर को कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्या किया कि बिड आई नहीं कोई। एक्चुअली 21 फरवरी को बिड आने थी, एक भी बिड नहीं आई। फिर वो वापडा के चेयरमैन साहब जो हैं फिर लग गए, उन्होंने फिर दोबारा टेंडर को चेंज करके दे दिया। अब वो 30 मार्च को बिड आनी है। अब वो इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्शन ये है कि ये सिंध गवर्नमेंट का लेटर आप देख रहे हैं इसके अंदर पूरे के पूरे कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है ये अनडूएबल है, कि इसके अंदर इनटेक चैनल हैज़ बीन चेंज, इसके अंदर अलाइनमेंट चेंज कर दिया है और अलाइनमेंट जो है प्रेशर पाइप डाल दिया। प्रेशर पाइप जो है उसकी ज़रूरत नहीं है और उसको डाला भी स्टील का डाला है। स्टील पाइप के अंदर जो है वो कंक्रीट की लाइनिंग करनी पड़ेगी, उसको जो है कैथोडिक प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी और वो 70 अरब रुपये एक्स्ट्रा होगा उसका डिज़ाइनिंग करें। तो कंसल्टेंट ने लिख के दिया है कि ये इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर कब करेगा? आज मार्च का महीना है, अक्टूबर अगले साल जो है पानी वादा किया हुआ है। चेयरमैन वापडा ने बार बार अनाउंस कर दिया कि मैं कराची में पानी दे दूँगा, कैसे दे दूँगा पानी? अभी तो फिर अलाइनमेंट चेंज करके 40 किलोमीटर की ज़मीन जो है वो एक्स्ट्रा किसी और की लेनी है। जो यानी सबसे बड़ा मसला ये है कि दासू डैम वापडा ने अवार्ड किया था 2007 में, 17 में गलत अवार्ड किया था ज़मीन लिए बगैर, और वो ख़त्म हो जाना चाहिए था 2002 में, 2022 में। उसकी ज़मीन अभी तक पूरी नहीं ली है
और उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, जो उस वक्त नासो को अवार्ड किया था कि 200 अरब का, आज 600 अरब ऐसी हो चुकी है, वो भी 200 अरब का 2000 अरब हो जाएगा। तो ये वापडा की हरकतें इसके अंदर भी ये आ गई। लेकिन सर आप किन बेसिस पर ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट वापडा की वजह से ही मुश्किलात का शिकार हुआ? ये जो है कराची वाटर सीवरेज बोर्ड की एक चीफ इंजीनियर वापडा को लेटर लिखा है इन्होंने। अच्छा। और ये है 20 दिसंबर 2021 को। ठीक। इसमें इन्होंने पूरे इसकी दिया हुआ है कि पाइप का डिज़ाइन नहीं है, इसके अंदर जो है यानी, और इसकी अलाइनमेंट सही नहीं है, इसके ज़मीन नहीं है, इसके अंदर बिजली घर नहीं है, इसके अंदर अच्छा। आप इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और आपकी कीमत इतनी बढ़ा दी है। और ये उन्होंने कहा कि ये 650 मिलियन, उन्होंने ये बताया कि ये 2 मीटर के स्टील पाइप डालेंगे और पानी जो है वो 250 मिलियन गैलन का ही है इस वक्त। तो बाकी 400 मिलियन गैलन जो है वो बाद में आएगा, तो वो पाइप खाली पड़े रहेंगे। उन्होंने कहा ज़रूरत क्या है, ठीक ठीक, वो पाइप खाली पड़े रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। फिर स्टील पाइप जो है वो बहुत महंगा है, और उसकी जगह GRP पाइप डालें, क्यों नहीं डालेंगे। और पाइप की जगह जब बनी हुई है एक 20 अरब का प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको क्यों नहीं सफा करते। और इसके ऊपर इस रिपोर्ट के अंदर साइन किस किस के हैं ये? अच्छा। इसके अंदर साइन है ये MMP जो कंसल्टेंट हैं इसके इस वक्त वापडा के, सईद अहमद MMP के, गुलाम मोहम्मद चीफ इंजीनियर PND। अच्छा। इसके अंदर सैयद इफ्तिखार शाह KWSB, सैयद सलाउद्दीन PD KWSB। इन सबों के ये यानी इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये डिज़ाइन की ऑब्जेक्शन इनकी अपनी है। और इसके अंदर जो है वो जहाँ तक के इसका ताल्लुक है कि ये यानी गवर्नमेंट कंपनी तो कर ही नहीं सकती है। सही। और इसको जो है इन्होंने फिर इसको अब दोबारा रीटेंडर कर दिया है। रीटेंडर भी नहीं होगा तो मैं यही कह रहा हूँ कि रीटेंडर के अंदर कोई नहीं आएगा। और ये बड़ा इनका है कि अब गवर्नमेंट के अंदर मुश्किलात आती हैं, क्योंकि अगर ये डिले होता है तो डिले पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। और इनके डिज़ाइन के कंसल्टेंट हैं, इसके अंदर इन्होंने जो PC1 कॉस्ट बढ़ा के कर दी, तो 191 की जगह 126 करके अप्रूव किया है। वो उसको जो अप्रूव किया है उसके अंदर भी उन्होंने गैर कानूनी और गलत इंफॉर्मेशन दी CDWP को कि ये, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो सिंध गवर्नमेंट ने एक टेक्निकल कमेटी बनाई थी। ठीक सर, इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। वापडा ने CDWP को भी गलत मालूमात फ्राहम की और इस प्रोजेक्ट को डिले भी किया जा रहा है, जबकि महंगा भी किया जा रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं K4 प्रोजेक्ट की, जो कि कराची की आबादी के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया जाना था या बनाया जाएगा। चाइना जो पाकिस्तान का सबसे अजीज़ दोस्त है इस वक्त, उस के साथ भी इस प्रोजेक्ट की वजह से ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। सर, K4 जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में ये तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास कैसे हैं, कैसे आप जानते हैं इन तमाम तर डिटेल्स के बारे में? देखिए, एक तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि आप देखिए स्लाइड चल रही है कि ये चाइना को इस प्रोजेक्ट से क्यों निकाला गया है। CPEC को जो है यानी प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र हैं शहबाज गिल, ये इनके ख्यालात इस प्रोजेक्ट के बारे में, CPEC के बारे में, जब ये अमेरिका में थे, अब इमरान खान नहीं थे, अपोजिशन में थे, उस वक्त क्या थे, अब सुने क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हम क्लिप चलाएंगे। I will just finish quickly. Is Chinese investment beneficial for Pakistan? Being a business professor, I would say no, not at all. Chinese culture is very different. I love China too. I'm not saying I'm against China, but very different culture. ये है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का मेन स्पोक्समैन। आप देखे होंगे हर आधे घंटे में आते हैं, ये ट्विटर पे उस पर लगे होते हैं और अपने आप की ये इसके अगेंस्ट ये लगाए गए। अच्छा, तो ये वापडा जो है अब जो काम कर रहा है वो जाहिर है कि वो इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा होगा। मुझे नहीं पता कि इसको चाइना को इसमें से क्यों निकाला गया और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से आई है। मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर जिन्होंने जो CDWP को जो गलत दिया था उसके अंदर मीटिंग के अंदर आप देखेंगे कि ये स्लाइड के अंदर चल रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उस पर कमेटी थी कोई 22 बंदों की। उसमें एक नसीर गिलानी भी थे जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन के इंजीनियर हैं, बहुत रिटायर हो गए, एक्सपर्ट हैं वो। उनको जो है वो तरबेला डैम के भी उसके अंदर इंक्वायरी कमीशन के अंदर बुलाया गया था। तो ही वॉज वन ऑफ द टेक्निकल मेंबर जो उन्होंने कहा था कि 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ है ये तरबेला डैम को चला के, और फैसल वाडा के ऊपर इल्ज़ाम हैं वो। और इसके अंदर भी थे, उन्होंने इसको बताया कि ये जो पाइप स्टील का है ये नहीं लगना चाहिए,
अगर लगना चाहिए तो जीआरपी पाइप लगना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये पाइप जो है ये वहाँ से 110 किलोमीटर आएगा। अच्छा। और उसमें जो इसका क्या कहते हैं पानी है, उसके साथ सेडिमेंट होंगे, पूरे उसके अंदर मट्टी होगी, और पाइप जो है वो अंदर से उसको सीमेंट लाइनिंग होती है, वो करोड हो जाएगा। रेगमाल यानी जो पानी जब साफ नहीं होता तो रेगमाल का काम करता है, और वो उसकी पहले सीमेंट को खाएगा, उसके बाद स्टील को खाएगा। ये इसकी मैक्सिमम लाइफ जो है वो जो 25 साल की है उसकी जगह 10 साल रह जाएगी। अच्छा। तो फिल्टर प्लांट जो है वो कराची में बना है, और वो या तो फिल्टर प्लांट वहाँ लगाए। तो इस किस्म की ऑब्जेक्शन थे। उस मीटिंग के अंदर इन्होंने ये कहा कि कराची में जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के अंदर जो है वो ये इंफॉर्मेशन दी गई थी। वो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी कि ये नेस्पाक की डिज़ाइन था, और सिंध गवर्नमेंट ने इसकी टेक्निकल कमेटी बनाई, और टेक्निकल कमेटी ने इसको डिज़ाइन किया, और उसको कहा कि नेस्पाक ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया, और फिर टेक्निकल कमेटी ने कि ऑप्शन ऑफ ऑल्टरनेट रूट में नॉट बी डिजाइन, वो सारे के सारे इन्होंने कि ये इस किस्म के कि ये बेस्ड ऑन दिस द पुराना कंसल्टेंट जो है इसको ठीक करेगा, ये करेगा, वो करेगा, जबकि वो गलत है। एक्चुअल जो मिनट्स हैं वो मिनट्स में आपको पेश कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि और मुझे क्यों पता है इसका। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं बताऊं कि K3 प्रोजेक्ट जो बना था 2000 में, वो ये मौजूद है। वो उसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने MOU साइन किया था। अच्छा। MOU साइन किया था। इसको ज़रा आप करें, ये देखें, ये प्रोजेक्ट है 2001 के अंदर जो है, इसको हाईलाइट कर दें सर। ये K3 का प्रोजेक्ट है? K3 का प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो उस वक्त जो है वो यहाँ देखिए, इसको हाईलाइट करेंगे, इसको क्लोजअप कर सकते हैं आप? बिल्कुल क्लोजअप करें, पढ़ने में आ रहा है। ये प्रोजेक्ट आप देखेंगे कि ये 2001 में TIP ने MOU साइन किया। यहाँ पर थे रहमतुल्लाह मेयर से कराची किया और मोइन हैदर से, और इस पर ट्रांसपेरेंसी के साथ किया। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये 2001 में शुरू हुआ और 2005 में ख़त्म हो गया। विद इन द टाइम 4 साल में कंप्लीट हुआ। इसकी जो PC1 कॉस्ट, अगेन अगर आप क्लोजअप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। PC1 कॉस्ट इसकी 5,500 यानी 5.5 अरब का था। कैमरामैन इसका क्लोजअप दिखाएं। ये देखें, ये देखें, ये सब 5.5 अरब के इसकी अप्रूव कॉस्ट थी, ये 2001 की। और ये 2005 में कंप्लीट हुआ। तो इसके अंदर 4,500 अरब में ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए थे, 1 अरब की सेविंग हुई। और इसी के बेसिस के ऊपर जो है वो इंटीग्रेटेड पैक्ट साइन हुआ था, और इंटीग्रेटेड पैक्ट जो है परवेज मुशर्रफ ने PPRA में कंपलसरी कराया पाकिस्तान में। वो तो आई वॉज द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ TI पाकिस्तान। 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 21 साल पहले। मैं जब सिंध गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी की उन्होंने गलत रिपोर्ट की है CDWP के अंदर, असद उमर को मिसगाइड किया है, उसकी रिपोर्ट जो है वो एक्चुअल रिपोर्ट ये आपको दिखा रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो थी ये मार्च की थी। इसके अंदर लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट ऑफ मेसर डेल्टस, अ नीदरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर्ड बाय नेस्पाक एज एसोसिएट ऑन हाइड्रोलिक एनालिसिस ऑफ द कैनाल रूट फॉलोड by detailed deliberation, the technical committee concluded that the concern shown by NESPAC on the existing alignment of K4 project do not warrant abandoning it and do not need any new study for alternate alignment. ये नहीं असद उमर को बताया गया, और उसके बाद का हिस्सा निकाल के दे दिया कि ये और ये सब गलत किया है, ये गलत तरीके से। इस पर तो ये बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, बहुत बड़ा यानी तबाही कर दी इन्होंने कि इसको, इस प्रोजेक्ट को जिसके अंदर के जो 40-45 अरब में ख़त्म होना है उसको 150 अरब का बना दिया है। और उसके अंदर भी आप देखेंगे जो पाइप का है, यानी GRP पाइप भी चाइनीज़ कंपनी ने जो है वो ऑफ़र किया है कि वो GRP पाइप जो है वो यानी उसकी लाइफ साइकिल जो है, स्टील पाइप की कीमत जो है वो अगर इसकी 70 अरब है तो GRP पाइप की कीमत जो है वो 30 अरब आएगी, 40-45 अरब रुपए की सेविंग होगी। स्टील पाइप के अंदर जो है ये बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा 70 अरब रुपए का। GRP पाइप वो पाकिस्तान में बनता है, पाकिस्तान में फैक्ट्री और लगा देंगे, वो इसकी यही प्रोडक्शन करेंगे, कोई इसमें
वो नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक। इसकी लाइफ जो है वो 25 साल की है स्टील पाइप की। इसकी लाइफ जो है GRPP की 100 ईयर में भी ख़राब नहीं होता। स्टील पाइप के अंदर जो है वो 16 फुट के पाइप के अंदर जो है डिफ्लेक्शन मैक्सिमम अलाउड है वो है 0.2%। ठीक। और इसके अंदर 0.5% है। उसकी थिकनेस जो है वो होती है 15 मिलीमीटर। GRP पाइप की होती है 30 मिलीमीटर। तो हर सूरत में वो बेहतर है, अच्छा है। और इसको इन्होंने गलत प्रूव करके, और इसके अंदर क्योंकि मैंने कहा ना कि पीछे से जो है वो एक कोयटा का कॉन्ट्रैक्टर है बहुत बड़ा, पता नहीं क्या नाम है उसका, जो कि रोड बनाता है, वापडा का भी है, उसके पीछे से डील हो रही है कि वो सब कॉन्ट्रैक्टर बन जाएगा कराची शिपयार्ड का, और उसकी वजह से ये हो रहा है। अच्छा। कि वो मतलब यानी आप मुझे बताएं ना कि ये और वो छोटे ये सारा का सारा इन्होंने जो है सत्यानाश कर दिया इस प्रोजेक्ट का। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो अपने यानी इतना डिटेल कर दिया है कि इसके अंदर अब आप देखिए इस कमेटी के अंदर कौन कौन है। इस कमेटी के अंदर टेक्निकल कमेटी के अंदर जो है वो डॉक्टर कामरान अंसारी मेहरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रैब थे, मिस्टर मोहम्मद शफीक NED यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रैब थे। इसके अंदर चीफ इंजीनियर इरीगेशन है। इसके अंदर प्रोजेक्ट डायरेक्टर KD4 है। इसके अंदर अयूब शेख प्रोजेक्ट डायरेक्टर KWSB है। फिर कोर कमांडर की तरफ से ब्रिगेडियर कादी नासिर महमूद साहब इसके अंदर है, ENC की तरफ से आए थे वो। फिर ब्रिगेडियर नसरुल्लाह है, FW के कंसल्टेंट है, नवाज शरीफ ब्रिगेडियर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये भी FW हेडक्वार्टर से आए थे। फिर आदिल जलानी इसके अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रांसपेरेंसी मेंबर हैं। असदुल्ला खान KWSB के MD थे। सैयद मोहम्मद ताहा एडिशनल सेक्रेटरी और रोशन अली शेख। मतलब ये कमेटी की रिपोर्ट दी नहीं गई है, CTW को बेवकूफ़ बनाया गया और इस प्रोजेक्ट को बेवकूफ़ बना के इन्होंने अप्रूव कराया। इस पर हम इस प्रोग्राम के तवसत से इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, असद उमर से बात करते हैं कि ये आप इसकी इंक्वायरी कराएं कि ये मिसगाइड क्यों किया गया। और इस प्रोजेक्ट का जो है वो अच्छा जो है वो 40 अरब से जो है वो 500 अरब हो जाएगा अगर इस पर हुकूमत ने टाइमली एक्शन नहीं लिया। और कराची वाले पानी से महरूम रहेंगे, पानी नहीं आएगा। चाइना पाकिस्तान की रिलेशनशिप इसकी वजह से ख़राब हो रही है। वो जो CPEC के जो बैठे हुए मंसूर साहब कोऑर्डिनेटर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ मौजूद थे, उनके हाथ में मतलब इस मुल्क के अंदर साथ हो क्या रहा है। ये जो है CPEC के अगेंस्ट जो है ये शहबाज गिल साहब के ये ख्यालात जो हैं ये अभी के नहीं है, ये 5 साल पहले के हैं ये। तो ये कैसे चलेगा। ये मुल्क में जो है वो यानी जो तबाही हो रही है वो इनकी वजह से हो रही है। और ये पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, मगर कराची में पानी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा और अरबों रुपए का कराची की आबादी ही मुश्किलात का मजीद शिकार होगी। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हमने बात की K4 प्रोजेक्ट की और इस हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको दी कि किस तरह से मुख्तलिफ इल्ज़ामात की वजह से इस प्रोजेक्ट को गैर मुमकिन कर दिया गया और किस तरह K4 मनसूबा जो वापडा की जानिब से है गैर कानूनी टेंडर देने की जो कोशिश है उनको नाकाम बनाया गया। ये तमाम तर डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।